तो आज जो रास्ता हमने लिया ना दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस वे टच करने के लिए, वो वाला लिया हमने बहादुरगढ़ वाला। ये देखो कट आ गया लेफ्ट पे कटरा, यहाँ से हमारा कटरा का एक्सप्रेस वे शुरू हो जाता है। अब हम खड़े हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के स्टार्टिंग पॉइंट पे। वहाँ सामने से हम आए हैं, गाड़ी मेरी ये खड़ी, डिपर लाइट ऑन है और ये एक्सप्रेस वे सीधा जा रहा है कटरा की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पे पढ़ सकते हो कटरा 563। हमारी गाड़ी एवरेज कितनी देती है, इसके ऊपर हाईवे के ऊपर कोई बॉडी रोल तो नहीं है। और हाईवे पे टोल कितने हैं, कितने टोल हमें देने पड़ते हैं, कितने के टोल देने पड़ते हैं, और ये हाईवे कहाँ तक कनेक्ट करता है आपको, किसके बाद आपने कैसे जाना। जय माता दी बोल दो और जय माता दी लिख भी दो कमेंट में। अगर आपने अमृतसर जाना है तो अमृतसर भी इसी हाईवे से जाओगे आप। ना कोई खाने का प्रबंध, ना कोई होटल बना हुआ, ना कोई ढाबा है, ना पेट्रोल डलवाने की सुविधा है। अगर आप इस हाईवे पे चढ़ते हो ना, गाड़ी में पेट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, पानी की बोतल जरूर लेके चलना। पानी की बोतल मेरे पास बाई चांस थी, छोटी है पर काम चल जाएगा, अगर नहीं होती तो मैं फंस जाता। आज का दिन भी भाई अलग सा ही चमक रहा है। देखो ना यार, धूप निकली हुई है बहुत ज्यादा। अब तो वैसे भी दिल्ली में ना ठंड कम हो गई है, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर है। अब तो एक स्वेटर में भी काम चल जाता है। और आज का जो दिन है ना वो है भाई 12 तारीख हो रही है, 12 फरवरी 2025। और हम निकले हुए एक और नई जर्नी पे। अभी मैं विकासपुरी से एग्जिट ले रहा हूँ। टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ भाई दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे कवर करने, जो हमने पहले भी कवर किया था। और अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है ना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दिल्ली से कटरा अगर आपने जाना है तो नया एक्सप्रेस वे बना है, पर अभी सिर्फ हरियाणा सेक्शन का हाईवे बना है, अभी तक पूरा नहीं बना कटरा तक का। और जब मैंने ये पहले कवर किया था तब इस पे बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया, बहुत प्यार दिया। तो आज जो रास्ता हमने लिया ना दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस वे टच करने के लिए, वो वाला लिया हमने बहादुरगढ़ वाला। तो दिल्ली से मैं आया हूँ बहादुरगढ़ और रोहतक वाली रोड मैंने पकड़ी है, आप सामने पढ़ सकते हो, सांपला वाली रोड है। और ये हमको सीधा लेके जाएगी वेस्टर्न पेरिफेरल। और वेस्टर्न पेरिफेरल टच करने के बाद मैं सीधा जाके कनेक्ट हो जाऊंगा अपना कटरा एक्सप्रेस वे से। मैंने आपको बताया था ईस्टर्न पेरिफेरल से कनेक्ट करता है, वेस्टर्न पेरिफेरल भी कनेक्ट करता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको बाईपास से जाना है। अगर आपको ये वाला रास्ता छोटा पड़ता है तो यहाँ से भी जा सकते हो, जैसे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर से मुझे बहादुरगढ़ वाला रास्ता छोटा पड़ता है। तो भाई जो हमारा असली सफर शुरू हो रहा है ना वो यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि अब आ गया हमारे पास बोर्ड कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे का। यहाँ से हम लोग टच हो जाएंगे वेस्टर्न पेरिफेरल पे और सीधा निकल जाएंगे कटरा एक्सप्रेस वे के लिए। अब यहीं से मैं अपना व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए कि अगर हम रोहतक रोड से आते हैं तो कहाँ से टच करेंगे। अब ये बोर्ड आ गया, देख लो आप मानेसर का। बस ये मानेसर के बोर्ड के साथ ही मैं लेफ्ट हो जाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए कोई टोल नहीं है यार यहाँ पे, तो फिलहाल यहाँ पे हमसे कोई टोल नहीं लिया इन्होंने भाई। तो टोल वोल नहीं है यहाँ पे। अब सीधा टच हो गए हम लोग कुंडली मानेसर हाईवे के लिए। तो अब ये यू टर्न लेके ना हम लोग आ गए रोहतक वाली रोड की तरफ। अब यहाँ से या तो मैं मानेसर जा सकता हूँ, या फिर मैं कुंडली की तरफ जा सकता हूँ, या पलवल की तरफ जा सकता हूँ। तो मैं चूज करूंगा भाई कुंडली की तरफ जाने के लिए, क्योंकि KMP एक्सप्रेस टच करके, वेस्टर्न पेरिफेरल टच करके ही हम पहुंचेंगे कटरा एक्सप्रेस वे के लिए। जब हम लास्ट टाइम आए थे ना एक्सप्रेस वे कवर करने के लिए, तो मैंने ईस्टर्न पेरिफेरल टच किया था। आज मैं वेस्टर्न पेरिफेरल पे चढ़ रहा हूँ। तो आप ये समझ लो उस साइड वाली जो रोड है वो ईस्टर्न पेरिफेरल है, और ये जो लेफ्ट जिस रोड पे हम चल रहे हैं ना हाईवे के, वो वेस्टर्न पेरिफेरल वाली रोड है। और अभी इस रोहतक वाली रोड से जो हम आए हैं, नरनौल हाईवे से हम आए हैं, जब हमने इससे वेस्टर्न पेरिफेरल को टच किया है तो 15 मिनट चलने के बाद ही हमारा कट आ जाएगा दिल्ली कटरा का। मैं आपको दिखाता हूँ, 15 मिनट के बाद सीधा कट आ जाएगा। कोई राइट लेना नहीं है, कोई लेफ्ट लेना नहीं है, सीधा सीधा चलना है, सीधा हमारा कट आएगा दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का। मात्र 15 मिनट चलने के बाद ये डाइवर्जन आ गया। और ये जो डाइवर्जन है ना, ये पहचान है कि आपका एक्सप्रेस वे का कट आ गया, क्योंकि ये डाइवर्जन हटते ही हमारी लेफ्ट के रोड आ जाएगी, जहाँ से हम चले जाएंगे एक्सप्रेस वे के लिए। तो काम तो जोरों शोरों से चल ही रहा है, साथ में गाड़ियाँ भी बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। ये आने वाले टाइम में ना आपका दिल्ली से कटरा जाने के लिए एक ऐसा रूट होने वाला है जहाँ से आपको दिल्ली से कटरा पहुँचने में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। आप मात्र 5 से 6 घंटे में ना, अगर लगातार ड्राइव करते हो, पर अगर रास्ते में फैमिली के साथ हो, कहीं पे स्टॉप ही लेते हो 1 घंटे का, तो वो आप उतना एडिशन कर लो। और ये हाईवे को मैं लास्ट टाइम वीडियो में भी बोला था, अभी फिर बोल रहा हूँ कि इस हाईवे की जहाँ से शुरुआत होती है ना, वहाँ से काउंटिंग की जाती है 5 या 6 घंटे की। मैं आपको ये नहीं कह रहा आपके घर से आप चलोगे तो आप 6 घंटे में पहुँच जाओगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप घर से काउंट करोगे तो कम से कम आपको 8 घंटे लगेंगे दिल्ली से कटरा पहुँचने में। ये पूरा इन्होंने प्रॉपर डाइवर्जन बना दिया। अब लास्ट टाइम जब मैं आया था, अगर आपको याद हो, तो ये पुल इतना भी नहीं बना हुआ था भाई ऊपर वाला, और हमें वीडियो बनाए टाइम ही कितना हुआ। अब ये देखो कट आ गया लेफ्ट पे कटरा। ये कटरा देखते ही यार मुंह से निकलता है जय माता दी। बस यहाँ से हमारा
कटरा का एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है। भाई साहब जय माता दी बोल दो और जय माता दी लिख भी दो कमेंट में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, या टेक्निकली मैं कहूँ तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये 2 लेन का हाईवे है, ये सब चीज़ें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको सारी बता चुका हूँ कि ये 2 लेन का हाईवे है, स्पीड कितनी मेंटेन करनी है, ये सब चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है। इसके अलावा कोई नई चीज़ बताऊंगा तभी तो आपको मज़ा आएगा ना वीडियो देखने में। तो आप वीडियो में बने रहो, इसमें कुछ नया दिखाऊंगा जो आपने पहले नहीं देखा, जो आपको नहीं पता इस हाईवे के बारे में, तभी तो आपको देखने में मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। ऐसे तो स्टार्टिंग पॉइंट पीछे रह गया 3 किलोमीटर, हम 3 किलोमीटर आगे खड़े हैं क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, वरना मैं आपको वहीं से दिखाता। पर अब हम खड़े हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट पे। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है मुझे पता है, पर वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए गाड़ी रोक नहीं सकता था मैं। वहाँ सामने से हम आए हैं, गाड़ी मेरी ये खड़ी, डिपर लाइट ऑन है और ये एक्सप्रेसवे सीधा जा रहा है कटरा की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पे पढ़ सकते हो कटरा 563, और जो पहला बोर्ड आता है ना वहाँ पीछे वहाँ लिखा होता है 566। तो आज हम आए हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे कवर करने के लिए। हम इस पे क्या देखने आए हैं, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपना ट्रिप 0 कर दूंगा, गाड़ी का बिल्कुल 0 किलोमीटर कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये देखना है ये हाईवे कहाँ तक का बन गया, कितने किलोमीटर का बन गया है। उसके बाद हम जहाँ पे ये हाईवे खत्म होगा वहाँ तक देखेंगे हमारी गाड़ी एवरेज कितनी देती है। इसके ऊपर हाईवे के ऊपर कोई बॉडी रोल तो नहीं है, और हाईवे पे टोल कितने हैं, कितने टोल हमें देने पड़ते हैं, कितने के टोल देने पड़ते हैं, और ये हाईवे कहाँ तक कनेक्ट करता है आपको। उसके बाद आपने कैसे जाना है वो तो सफ़र करेंगे तब पता लगेगा, पर एटलीस्ट आपको ये ग्लिम्स आ जाएगा कि हाईवे आपको ये कहाँ उतारेगा, उसके बाद आपने कैसे जाना है। तो अपना सफ़र शुरू करते हैं, पहले ट्रिप वगैरह सब 0 कर लेते हैं। और भाई आपका वेलकम है, स्वागत है एक और नए व्लॉग में, एक और नया व्लॉग, एक और नया दिन और एक और नया एक्सप्रेसवे। नया तो नहीं कह सकते, पहले कवर किया हुआ और आपने बहुत प्यार दिया था इस एक्सप्रेसवे को कवर जब मैंने किया था लास्ट टाइम, पर ये एक नए तरीके से कवर कर रहा हूँ सेम एक्सप्रेसवे, क्योंकि मुझे बहुत मतलब ऐसे समझ लो न्यूमरस मैसेज आए थे मेरे को, कमेंट्स आए थे कि एक्सप्रेसवे कहाँ तक का है, कंप्लीट डिटेल दिखाओ, कहाँ तक लेके जाएगा, कितना बना है, सारा दिखाना है। आज आपको सब दिखाऊंगा, एक एक चीज़ दिखाऊंगा। अभी मेरी घड़ी में जो टाइम हो रहा है ना वो हो रहा है भाई 4:10। तो अब ये समझ लो 4:10 पे मैं यहाँ से सब कवरेज करके निकल रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, और आपको दिखाऊंगा ये जब खत्म होगा ना हाईवे तो हमें कितनी देर लगी इस हाईवे को कवर करने में या कंप्लीट करने में, जो एंड पॉइंट आता है बिल्कुल। तो भाई साहब पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि ये ट्रिप ए में मैं 0 कर रहा हूँ, ट्रिप ए को ये हो गया 0, और एवरेज को भी मैं बिल्कुल 0 कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एवरेज भी नापनी है इस हाईवे कितनी आती है। ए 0 हो गया, एवरेज 0 हो गई। अब यहाँ से हम अपनी गाड़ी की स्टार्टिंग कर रहे हैं, टाइम हो रहा है 4:10, आप देख सकते हो ओडोमीटर पे भी। तो हम प्रॉपर कितना टाइम लगता है आपको बताऊंगा ये हाईवे कवर करने में, कितने टोल देने पड़ते हैं, और इस गाड़ी का बॉडी रोल है कि नहीं इस हाईवे पे ये भी पता लग जाएगा। चलते हैं भाई इस हाईवे पे, थोड़ा सा सफर कवर करते हैं, थोड़ा सा इस हाईवे को कवर करते हैं, और आपके जितने भी मिथ है ना इस हाईवे को लेके सारे के सारे दूर करते हैं, और ये हाईवे आपको कहाँ तक लेके जाएगा, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ जा रहा है। शुरुआत तो मैंने आपको बता दी कि दिल्ली नरनौल हाईवे से आना है आपने, या फिर आना है बाईपास रोड से आना है, जीटी करनाल रोड से आना है, ईस्टर्न पेरिफेरल या वेस्टर्न पेरिफेरल जो भी लोग हैं आपको सीधा कनेक्ट करेगा कटरा एक्सप्रेसवे से। भाई पता है क्या, लास्ट टाइम जब मैंने ये वीडियो बनाई थी ना अपनी दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे की, इसको कवर किया था मैंने, हमने इसको हाफ कवर किया था, आधा कवर किया था, आधे के बाद मैंने यूटर्न ले लिया था। पर मेरे को उसके बाद इतने कमेंट आए कि इस हाईवे को पूरा कवर करो, कहाँ तक ये हाईवे जाता है, इस हाईवे का क्या मतलब एंड पॉइंट कहाँ पे है, कितना बन गया है, इस हाईवे पे खाने पीने की फैसिलिटी है कि नहीं है, आसपास क्या क्या पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो यार आज इसी चीज़ को कवर कर लेते हैं। और ट्रिप 0 करने का क्या मकसद था, ट्रिप 0 करने का या एवरेज दिखाने का ये मकसद था कि इस हाईवे पे अगर आप जाते हो तो आपका फ्यूल इकोनॉमी कितनी आती है। मेरी गाड़ी जो है वो है पेट्रोल टाटा नेक्सॉन, और नेक्सॉन कितनी एवरेज दे रही है, तो आपको थोड़ा सा एस्टिमेट हो जाएगा, रफ एस्टिमेट हो जाएगा कि अगर आप इस हाईवे पे आते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा हाईवे कवर करने में। जैसे कि मैंने आपको दिखाया 4:10 पे हमने शुरू किया था इस हाईवे पे स्टार्टिंग पॉइंट, अब एंडिंग पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता है, क्या वक्त लगता है, वो सब चीज़ें आपको आगे चल के दिखेंगी। फिलहाल हम चलते हैं इस हाईवे पे आगे, और अभी मैं शायद चल रहा हूँ ट्रक वाली लेन पे, मुझे गाड़ी वाली लेन पे आ जाना चाहिए, और 120 की स्पीड यहाँ मेंटेन कर सकता हूँ मैं। तो उस दिन मैं लाया था अपने साथ, वरना आज मैं लाया हूँ नेक्सॉन, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। झज्जर और खरखौंदा का टोल आ गया, खरखौदा या खरखौंदा, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है भाई तो बहुत माफ़ करना, पर मेरी नीयत ठीक है। अब ये लेफ्ट पे देख सकते हो साउंड बैरियर्स भी लगा रखे हैं ताकि रोड की आवाज़ बाहर ना जाए और बाहर की आवाज़ रोड पे ना आए। फैसिलिटी तो बहुत अच्छी बना रखी है यहाँ पे। बाकी देखते हैं इस एक्सप्रेसवे पे पेट्रोल डलवाने की सुविधा है कि नहीं है। हालांकि मैं अपनी गाड़ी का पेट्रोल फुल करके निकला हूँ, मेरी गाड़ी में फुल पेट्रोल है, पर मैं फिर भी देखना चाहता हूँ क्या क्या फैसिलिटी है। ये तो पता लग गया कि इस हाईवे पे 120 की स्पीड पे आप गाड़ी चला सकते हो,
पर अब फिलहाल ये भी तो जानना है ना कि इस हाईवे पे टोल कितने हैं, कितने टोल देने पड़ते हैं, कितना इस पे खर्चा आ जाता है जाने का नेशनल हाईवे के कंपैरिजन में। अब जितनी बार भी मेरी वीडियो में कटरा का बोर्ड आएगा ना, तो भाई साहब जय माता दी कहना, सीधा जय माता दी। जय माता दी के अलावा मेरे को कमेंट में ज़्यादा मतलब समझ नहीं आता, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कमेंट में इतनी बार जय माता दी लिख दो, कमेंट्स में इतनी बार जय माता दी लिख दो कि आपकी हाजिरी लग जाए वहाँ कटरा में, माता रानी के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। जय माता दी। अब ये लिखा तो हुआ है कि यहाँ पे आपकी पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है, खाने पीने की, पेट्रोल की, हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है, पर मुझे लगता नहीं कि फैसिलिटी अवेलेबल है। ये आ गया हमारा पहला टोल। और अगर आपको याद हो तो इस पर ही मैंने एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, और मेरी इंस्टाग्राम की रील इतनी वायरल हुई थी कि 3.3 मिलियन के करीब उसके व्यूज़ आ गए थे। और मैं आपको ये बता दूं, दोबारा से बता दूं कि इस टोल के ऊपर कोई भी बूथ वगैरह नहीं बना हुआ जहाँ पे कोई भी ह्यूमन बैठा हो या फिर कोई फिजिकली बैठा हो टोल काटने के लिए। तो अगर आप इस टोल पे आते हो तो आपके टैग में पैसे होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर नहीं होंगे तो प्रभु दिक्कत आपको ही होगी। इसने मेरे ETC रीड कर लिया। ETC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टैग रीडर। लास्ट वाले टोल के ऊपर एक बूथ बना हुआ है जहाँ पे लोग बैठे हुए थे और वो बैठ के क्या कर रहे थे, ध्यान रख रहे हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी हेल्प करें। तो भाई किसी का होना तो बहुत ज़रूरी है टोल पे। अगर कोई नहीं होगा तो ऐसे तो कोई भी सीधा निकल जाएगा। भाई इस टाइम व्यू इतना अच्छा आ रहा है ना इधर रोड का, अगर आप कैमरे से जजमेंट हो रही है, इतना बढ़िया व्यू आता है ना इस हाईवे पे चलने का। मतलब एक्सप्रेस वे का तो टेस्ट ही अलग है, हर किसी का टेस्ट हो ही नहीं सकता ये वाला। नेशनल हाईवे पे चलने में और एक्सप्रेस वे पे चलने में बहुत डिफरेंस है। अब ये हमारा बोर्ड आ गया कटरा 551। हम बोर्ड को ही फॉलो कर रहे हैं, इसी से मुझे पता लगेगा मैंने कितना रास्ता कवर कर लिया। और जब मेरा ये एंड होगा, जिस रास्ते पे ये पुल खत्म हो जाएगा, अभी एक्सप्रेस वे खत्म हो जाएगा, तो वहीं पे देखेंगे ना कटरा कितना रह गया, जिससे हमारी जजमेंट हो जाएगी कि कितना किलोमीटर हमने कवर कर लिया और कितना किलोमीटर हमारा रह गया। ताकि अगर फ्यूचर में ये हाईवे बन जाएगा तो ये हमें कहाँ तक लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, आपको एक जजमेंट हो जाएगी कि कितनी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे कटरा। तो अभी तक मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब से हम इस हाईवे पे चल रहे हैं, खाने पीने की तो कोई भी शॉप या कोई भी ऐसा स्टॉप मेरा नहीं आया जहाँ पे खाने पीने की फैसिलिटी हो। पर हाँ, गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत भाग रही हैं, बहुत ज़्यादा जा रही हैं। पंजाब नंबर की, दिल्ली नंबर की, हरियाणा नंबर की, सबसे ज़्यादा पंजाब नंबर की गाड़ियाँ यहाँ पे, और ट्रक जा रहे हैं। तो भाई अभी इस हाईवे पे चढ़े हुए हमें करीबन 20-21 मिनट हो गए हैं, और 20-21 मिनट में जो गाड़ी की एवरेज आई है ना वो आ रही है 16.8 की, 16.8 की, और ट्रिप में दिखा रहा है 24.7। अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर हमने कवर कर लिया मात्र 20 मिनट में, 20 से 21 मिनट में। तो हाईवे फास्ट है, और मेरी जो स्पीड है वो देख सकते हो मैंने मेंटेन की हुई है 85 से 95 के बीच में। मतलब 90 के आसपास ही चल रहा हूँ, 90, 95, 90, 95, इससे मैं ऊपर नहीं जा रहा। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि अभी तक इस हाईवे पे हमें कहीं पे भी कोई खाने पीने का प्रबंध नहीं मिला, कोई इधर पेट्रोल डलवाने की जगह नहीं है। आगे लेफ्ट पे मैदान है, राइट पे मैदान है, बीच में से हम जाई जा रहे हैं। अभी तक कोई भी खाने पीने की सुविधा मुझे नहीं मिली, नजर नहीं आई अभी तक। अगर मैं देखूं अप्रोक्सीमेटली तो कटरा होगा करीबन 530 किलोमीटर होना चाहिए इस हाईवे के हिसाब से। अभी बोर्ड आ जाएगा वैसे आगे लिखा हुआ कितने किलोमीटर है, पर मजा बहुत आ रहा है गाड़ी चलाने का। गाड़ी फास्ट चल रही है, रास्ता जल्दी कवर हो रहा है, पर खाने पीने की सुविधा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर आप किसी भी हाईवे से आ रहे हो ना तो भाई खाना खा के ही इस एक्सप्रेसवे को टच करना, पेट्रोल डलवा लेना गाड़ी में पूरा, क्योंकि अगर पेट्रोल ना हुआ ना तो आपका आना जाना मुश्किल हो जाएगा। अब जाके ये कट आया हमारे पास जिसमें लिखा है रोहतक और पानीपत के लिए आप लेफ्ट चले जाओ, सीधा जाओ। मतलब पानीपत देखो लेफ्ट पे दिखा रहा है, कटरा 530 किलोमीटर दिखा रहा है। अब जाके ये कट आया हमारे पास। मुझे ये पानीपत का कट यहाँ नहीं पता था कि पानीपत भी आप इस रोड से जा सकते हो। ये तो अगर जा सकते हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है, कनेक्ट कर रहा है पानीपत को। पर पानीपत तो भाई नेशनल हाईवे पे ही प्रेफर करो, क्योंकि वहाँ से आप जल्दी पहुँचोगे। इसके मुकाबले इस हाईवे तक आने में थक जाओगे, उतनी देर में तो पानीपत वैसे ही पहुँच जाओगे। तो पानीपत के लिए हाईवे पे आना तो फिर बेवकूफ़ी है, मत आना। हाँ, पर इनके लिए हो सकता है कि रोहतक की तरफ से आ रहे हैं तो ही हाईवे काम को। अब ये देख लो, अब बोर्ड आ गया, जिंद अम्बाला 157, कटरा 530। सुंदर बहुत है, बहुत खूबसूरत है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर आप इस हाईवे से, अब मुझे नहीं पता वैष्णो देवी को गया नहीं गया, पर अगर आप वैष्णो देवी जाते हो इस हाईवे से
तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ये अम्बाला तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 157 किलोमीटर दिखा रहा है, तो अगर 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर हो रहा तो ये समझ लो 157 किलोमीटर कवर होगा 157 मिनट में। खाने पीने की सुविधा इस हाईवे पे है नहीं, तो चाह के भी आप रोक नहीं सकते खाने के लिए, ये ध्यान रखना। बाकी अब चलते हैं, गाड़ी भगाते हैं और कितना लंबा जाना है देखते हैं, ये हाईवे कहाँ ख़त्म है। यू टर्न तो बैंड से ही लेंगे, आगे अगर कोई टोल आएगा तो भी दिखाऊंगा आपको। भाई खूबसूरती देखो यार हाईवे की, क्या ब्यूटी है। आप अगर इस रोड पे ट्रैवल करोगे ना, आप इसके रोड के ना फ़ैन हो जाओगे, इस हाईवे के, एक्सप्रेसवे के। पता नहीं क्या सोच के इन्होंने बनाया, पर बहुत अच्छा बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 लेन का हाईवे है, पर आपको रियलाइज़ नहीं कराता गाड़ी भगाते टाइम के 2 लेन का हाईवे है। अभी जो मेरी गाड़ी है ये देखो आप, 95, 96 पिकअप देखो कितनी जल्दी ले रही है और कितने आराम से ले रही है। 6th गियर पे चल रही है गाड़ी मेरी। स्पीड लिमिट क्रॉस हो गई, 80 के बाद बीप आनी शुरू हो जाती है, 100 के बाद डबल बीप आनी शुरू हो जाती है। पर आप ये देखो गाड़ी कैसे मस्त चल रही है। पंजाब नंबर की इतनी गाड़ियाँ दिख रही है ना, इतनी गाड़ियाँ दिख रही है, मुझे मैं बता नहीं सकता आपको। मैक्सिमम गाड़ियाँ पंजाब नंबर की हैं। तो भाई बोर्ड आ गया कटरा 510 किलोमीटर, और जिंद और सोनीपत का भी कट आ गया यहाँ से। अगर हम सोनीपत जाना चाहें तो हम जा सकते हैं। और ये सामने देखो, ये खेतों में ना पानी छोड़ा हुआ है और क्या बढ़िया नज़ारा आ रहा है यार। पर सूरज की रोशनी इस पर रिफ्लेक्ट कर रही होगी। अगर गाड़ी कहीं रुकने की जगह हो तो मैं रोक के आपको दिखाई दूँ। बड़ी समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने पानी छोड़ा हुआ है, ये नहर है, छोटी नदी बनी हुई है, क्या है, पर ये पानी इतना खूबसूरत लग रहा है ना यहाँ खड़ा हुआ। ये व्यू इतना प्यारा आ रहा है ना, अगर थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये सामने से ना ये गोल घूम के गाड़ी हमारी ऐसे आई है, ये खड़ी हमारी गाड़ी, ये पूरा राउंड लेके आई है। और यहाँ से जब राउंड ले रहा था ना, ऐसे लग रहा था जैसे कहीं फॉरेन में आ गया हूँ यार, मज़ा आ गया था। पर सूरज का रिफ्लेक्शन बढ़ रहा था ना, इसलिए गाड़ी रोक के दिखा रहा हूँ। और ये देख लो सामने बोर्ड लगा हुआ है सोनीपत का, कटरा का और जिंद का। और सामने, बिल्कुल सामने अगर आप देखोगे ना, तो पानीपत का बोर्ड लगा हुआ है 70 किलोमीटर। भाई 1 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ, 1 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। ना कोई खाने का प्रबंध, ना कोई होटल बना हुआ है, ना कोई ढाबा है, ना पेट्रोल डलवाने की सुविधा है। अगर आप इस हाईवे पे चढ़ते हो ना, गाड़ी में पेट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी अब आगे चलते हैं। थक गया था, कमर सीधी कर रहा था, भगाता हूँ गाड़ी। टाइम हो गया 5 बजने में 5 मिनट। भाई बोरिंग हाईवे है, थोड़ा बोरिंग सा लग रहा था मेरे को, इसलिए मैं रुक गया। और भाई हाँ, पानी की बोतल ज़रूर लेके चलना। पानी की बोतल मेरे पास बाई चांस थी, छोटी है पर काम चल जाएगा, अगर नहीं होती तो मैं फंस जाता। बाकी नज़ारे के जितने मर्जी बजे लो। ये देखो इतनी दूर भी डॉग बैठा हुआ है। अगर मेरे पास कुछ खाने का है तो मैं देखता हूँ, उसको दे के जाऊँगा यार डॉग को। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में, ये हाईवे जब मैं कवर करने आ रहा हूँ ना, मेरे को इतनी ब्यूटीफुल व्यू मिल रहे हैं ना इस हाईवे के। आप देख सकते हो कितना ही खूबसूरत सा हाईवे है। गाड़ी के मिरर से मेरे को कैसा व्यू मिल रहा है और आपको कैसा व्यू मिल रहा है, आप देख सकते हो। दोनों ही चीज़ें बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो अब अगर हम हाईवे की बात करें तो शायद हमारा हाईवे हम पहुंच गए हैं। बोर्ड आने वाला है, एक और रुक जाओ, दिखेगा, हाँ आ गया। अब ये बोर्ड आ गया आपका चंडीगढ़ और नरनौल का। 1 किलोमीटर लेफ्ट हो जाओगे तो चंडीगढ़ और नरनौल के निकल जाओगे लेफ्ट से। ये आ गई 6 नंबर एग्जिट, जो अंबाला और नरनौल के लिए निकल रही है लेफ्ट की तरफ। तो आप ये भी देख सकते हो, अंबाला का कट आ गया। लेफ्ट में मुड़ेंगे तो अंबाला आ जाएगा। तो अब फाइनली हमने ये हाईवे पूरा कवर कर लिया। अब ये देख लो ऊपर बोर्ड आ गया, अंबाला, करनाल और कटरा। और ये आ गया हमारा सेकंड टोल जब हम लेफ्ट जाएंगे। तो अगर सीधा जाएंगे तो कटरा, पता ना, दिल्ली से अंबाला तक के लिए इस हाईवे को यूज करो। तो ये देख लो आप, अंबाला का कट निकल गया लेफ्ट पे। मैंने अंबाला नहीं जाना, मैं आगे से यू टर्न ले लूंगा। इस हाईवे को मैंने 1 घंटे कवर किया। अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कहाँ तक का कवर किया, क्या किया हमने, वो भी चीज़ें आपको पूरी कंप्लीट दिखाता हूँ मैं। पहले थोड़ा सा सीधा चलते हैं, देखते हैं अगर आगे भी कोई कट है कि नहीं है, या बस हो गया यहाँ तक का। तो अंबाला का कट जैसे ही हमने पार किया ना, अब आप देखो यहाँ पे करनाल, हिसार और कटरा का बोर्ड आ गया। और कटरा कितना किलोमीटर दिखा रहा है, 486 किलोमीटर। और J&K की जो एग्जिट है वो 18वीं एग्जिट है। तो हरियाणा तक में 7 एग्जिट है, हरियाणा की 8वीं एग्जिट है हिसार, और J&K में 18वीं एग्जिट है कटरा। भाई मानना पड़ेगा, क्या हाईवे बनाया। थोड़ा सा गाड़ी साइड लगाते हैं और आपको मैं हर चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। तो भाई हमने इस हाईवे पे ना अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे गाड़ी चलाई है। अंबाला तक का कट आ गया हमारा, जो मैंने आपको पीछे दिखाया, दिल्ली से अंबाला का कट, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जिसपे लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था कि अंबाला तक ये कैसे जाता है। तो पीछे दिल्ली से अंबाला का कट निकल गया, वो मैंने आपको दिखा दिया। और ये आ गया कटरा का बोर्ड। और अगर हम अपनी गाड़ी की ट्रिप की बात करें, अगर मैं ये आपको दिखाऊं तो 1 घंटे में ये आप देख सकते हो 1 मिनट या 2 मिनट ऊपर हुए, क्योंकि गाड़ी रोक के मैं खड़ा था।
ये देख लो, अब हमने 1 घंटे के अंदर 80 किलोमीटर कवर कर लिया और 16.5 की एवरेज आ रही है मेरी गाड़ी में। तो पीछे तो हमने कट छोड़ दिया अम्बाला का, जो कट मैंने आपको दिखाया, और अब आप ऊपर बढ़ सकते हो। कटरा 486 किलोमीटर, हिसार 139 और करनाल 71 किलोमीटर। तो जहाँ से हमने गाड़ी की स्टार्टिंग करी थी, जहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, वहां से दिखा रहा था 563 किलोमीटर, और जहाँ से ये हाईवे शुरू होता है कटरा का, वहां से दिखाता है 566 किलोमीटर कटरा। तो यहाँ पे 486 दिखा रहा है। अब आप अप्रोक्सीमेटली लगा लो 80 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है 1 घंटे के अंदर, जिसमें एवरेज आई है मेरी 16.7 की। तो 566 किलोमीटर अगर आप 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलाते हो, और कई लोगों की मेरे से ज़्यादा स्पीड चलेगी 90 किलोमीटर, मैं अप्रॉक्सीमेटली 85 के हिसाब से भी लगाता हूँ, 85 किलोमीटर के हिसाब से भी लगाता हूँ। तो अब आप बताओ कि 5 घंटे या 6 घंटे में स्टार्टिंग पॉइंट से आप कटरा पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। और एवरेज आप देख सकते हो 16.8 की एवरेज आ रही है, जबकि नेक्सॉन में इतनी एवरेज आती नहीं है। इस हाईवे का जो मेन यूएसपी है ना, मेन बेनिफिट है मेरे हिसाब से, वो ये है कि यहाँ पे एवरेज अच्छी आती है गाड़ी की। तो 1 घंटा हमने गाड़ी चलाई, 1 घंटे मैंने कवर किया। अम्बाला का मेरा कट आ गया, हिसार का मेरा कट आ गया, ऊपर कटरा मेरा दिखा रहा है 486 किलोमीटर। तो अब मुझे आप ये बताओ कि ये हाईवे बेनिफिट है कि नहीं है आपके हिसाब से, ये अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बाकी मैंने हाईवे कवर किया, 1 घंटे गाड़ी चलाई, 1 घंटे में मैंने अम्बाला तक का रास्ता कवर किया, अम्बाला तक का कट कवर किया, रास्ता नहीं, फिर आप कहोगे गलत बात बोल रहा है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। अब वैसे भी रोशनी कम हो रही है, शाम का टाइम हो रहा है, 5:15 हो गए, 5:15 हो गए। थोड़ी देर में सूरज नीचे आ जाएगा। भाई गाड़ियाँ तेज़ी से जा रही हैं, इस हाईवे पे 120 की स्पीड है, एकदम से आती है, कॉर्न में पड़ती है। तो मैं गाड़ी के अंदर चलता हूँ और अपने घर की तरफ वापसी चलता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो ना, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको मेरा बोलना अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, और कमेंट में जय माता दी की लड़ी लगा देना, ताकि इस कटरा एक्सप्रेस वे के थ्रू आपकी भी आवाज़ माता के दरबार तक पहुँचे। बाकी डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।